करके हो गया। महान ईश्वर परमेश्वर की महिमा होवे। और एक बार आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना देता हूं। हमारे इस उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन का पहला सत्र में परमेश्वर के सम्मुख में हम उपवास की विषय के बारे में वचन के मुताबिक और भी कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए चाहेंगे। तो आप लोग कुछ देर से बैठे हैं तो तकलीफ होंगे, तो जरा खड़े हो जाएं। हम परमेश्वर की वचन को पढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसके बाद हम फिर बैठ करके प्रभु के वचन को सुनेंगे। हम लोग प्रभु की वचन यहूदा की पत्री में से पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो हम दो दो वचनों को पढ़ेंगे। 2-3 लोग ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं। 10वां पद तक, मतलब 5 लोग ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं पहले। उसके बाद यहां हम लोग पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री जी। यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुत आयत से प्राप्त होता रहे। പ്രിയരെ, നമുക്ക് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സകല പ്രയത്നവും ചെയ്യുകയിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ചെഴുതുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി ഏകനാഥനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ശിക്ഷാവധി പണ്ട് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. And the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। 7 और 8 हो गया ना? To read from 7 onwards. ओके, 10 तक अगला कोई पढ़ लीजिएगा ऑनलाइन से। उसके 11 से हम लोग पढ़ेंगे। Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire. Yet in like manner, these people also, relying on their dreams, defile the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious one. But when the archangel Michael, contending with the devil, was disputing about the body of Moses, he did not presume to pronounce a blasphemous judgment, but said, "The Lord rebuke you." But these people blaspheme all that they do not understand, and they are destroyed by all that they, like unreasoning animals, and understand instinctively. 11 से इधर से पढ़ेंगे।
है, क्योंकि वे केन की सी चाल चले और मजबूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और घोड़ा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो बार बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। തങ്ങളുടെ നാണക്കേട് നുരച്ചു തള്ളുന്ന കൊടിയ കടൽത്തിരകൾ, സദാകാലത്തേക്കും അന്ധതമസ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യഗ്രതയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെ. ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്കും ഇവരെക്കുറിച്ച് और कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के से सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। मिलकर के हम पढ़ेंगे आखिरी दो वचन एक साथ में पढ़ेंगे। से बचा सकता है, अपनी महिमा के सामने करके खड़ा कर सकता है। इसे एकमात्र परमेश्वर की महिमा और अधिकार यीशु मसीह के द्वारा जैसा काल से अब भी रहे। आमीन। बैठिए। ये वचन पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर हम पर अपने आशीषों को उंडेले। मैंने कल भी बताया था उसका पहला और दूसरा वचन में, यहूदा की पत्री का पहला और दूसरा वचन में यहूदा अपना परिचय देता है कि वो कौन है, और यहूदा उसके बाद हमारे परिचय देता है कि हम कौन हैं। ठीक है, यहूदा अपने आप के बारे में बताते हैं बच्चे लोग ध्यान से, ठीक है, और बताते हैं हम जो प्रभु के लोग हैं हम कौन हैं।
और उसके बाद हमारे नमस्कार किया। उसके बाद में तीसरा वचन में ये पत्रिका लिखने की उद्देश्य के बारे में बताया, वो हमने कल शाम को मनन किए थे। चौथा पद में ये पत्रिका लिखने का कारण के बारे में बताया। समझ में आ रहा है ना? उद्देश्य अलग है, कारण अलग है, लेकिन कई बार हम लोग इन दोनों को अलग अलग नहीं समझ पाते हैं। उद्देश्य बताया है। क्या है उद्देश्य? उद्धार के विषय में हाँ, विश्वास के लिए हमें यत्न करना है। कारण क्या है? चौथा वचन में लिखा है। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य हाँ चुपके से हमें आ मिले हैं, हाँ, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है। भक्तिहीन लोग हमारे बीच में घुसपैठ करके आए हैं। भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को हाँ लुचपन में बदल डालते हैं। हाँ, परमेश्वर की अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हाँ, हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, इनकार करते हैं। इस तरह के लोग हमारे बीच में आए हैं। इस कारण से हमको तीसरा वचन में जैसे बताया, पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया विश्वास के लिए यत्न करना है। स्तोत्र। तो तीसरा पद में उद्देश्य, चौथा पद में रीजन या कारण बताया, और पांचवा पद से लेकर 16वां पद तक वो चौथा पद या कारण का विवरण है। इतिहास में से भी निकाल करके यहूदा ने बताया कि प्री ह्यूमन ईरा, मनुष्य की सृष्टि से पहले भी परमेश्वर का जो दंड और न्याय हुआ है, परमेश्वर की इंसाफ जो हुआ है, परमेश्वर के दोनों बेटी लोग इधर इधर ध्यान दो, ठीक है? इधर ध्यान दे के बैठो। मनुष्य को बनाने से पहले ही स्वर्गदूतों ने पाप किए थे। उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बख्शा नहीं छोड़ा। दूसरा पत्रस, दूसरा खासतौर पे दूसरा अध्याय में भी इन्हीं बातों को बताया। पढ़ेंगे नहीं अभी, आप लोग देख लेना कि ये दोनों जुड़वे किताब है। दूसरा पत्रस और यहूदा दोनों जुड़वे किताब है। कभी पन्ना पलट जाए तो पता नहीं चलेगा कि यहूदा की पत्री है कि पत्रस की पत्री है। उतना समानता है दोनों। तो उसमें भी ये सब बातें बताया कि मनुष्य की सृष्टि से पहले स्वर्गदूतों ने जो पाप की, उन्हें परमेश्वर ने नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा। उन्हें परमेश्वर दंड दिया है। पूरा न्याय नहीं हुआ है, उनको बांध के रखा है, रिमांड में है। और उसके बाद में कहा मनुष्य की पाप के बारे में, स्वर्गदूतों के पाप के बारे में बताया, और दूसरा है मनुष्य की पाप के बारे में बताया। और उसके बाद उठा करके कहा इस्राएल के पाप के बारे में, सदम अमोरा की पाप के बारे में। तो ये सारी बातें जैसे सृष्टिकर्ता से पाप की, और पाप की बदले में
परमेश्वर के रवैया क्या है इस बात को बताया। मतलब हमारे परमेश्वर परम पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता, पाप को स्वीकारता नहीं, पाप बर्दाश्त नहीं होता परमेश्वर से। तो परमेश्वर ऐसा परम पवित्र परमेश्वर है, तो सृष्टि के पाप का उचित दंड देने वाला परमेश्वर है। ये सब बातें यहूदा ने 5 से लेके 16 तक की आयतों में बताया है, विवरण दिया है। उसके बाद 17 से लेकर बताया कि जो चौथा पद में बताया हुआ घुसपैठ करने वाले लोग, वे उनके बारे में क्या भविष्यवाणी हुआ है, उनके बारे में हमें परिचय कराया है। तो यहां पर यहूदा 4 परिचय करा रहा है। पहले तो हमने देखा 1 और 2 पदों में खुद का परिचय और हमारे परिचय। उसके बाद 4 से लेकर करीब 19वां पद तक किनका परिचय दिया है? घुसपैठ करने वालों के, गलत शिक्षा देने वालों के, हेरेटिकल टीचर्स या हेरेटिक्स के बारे में, गलत शिक्षा देने वालों के बारे में उनका परिचय कराया है, उनका परिचय कराया है। 17 से जरा पढ़िए। पर हे प्रियो, हाँ, तुम उन बातों को स्मरण रखो हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित हाँ, पहले ही कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? वे तुमसे कहा करते थे, हाँ, पिछले दिनों में ऐसे घटा करने वाले होंगे। मतलब इन अंतिम दिनों में, वो है पिछले दिन का मतलब, अंतिम दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार, मतलब वे अभक्त होंगे। तीसरी बात, अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वे ये है हाँ, जो फूट डालते हैं, फूट डालने वाले होंगे। ये शारीरिक लोग हैं, वे आत्मिक नहीं है, फिर कैसे? शारीरिक लोग हैं, जिनमें आत्मा नहीं, मतलब परमेश्वर की आत्मा का वास उनमें नहीं है। ऐसे नहीं कि मनुष्य की आत्मा नहीं है, ऐसे हो तो वे जानवर बन जाते, लेकिन ये इंसान है, इसलिए उनकी अंदर कौन सी आत्मा है? इंसान की आत्मा तो है, लेकिन किसकी आत्मा नहीं है? परमेश्वर की आत्मा नहीं, इसीलिए है आत्मा रहित जो बोलते हैं। हाँ, पर हे प्रियो, हाँ, तुम अपने बस। तो ये गलत शिक्षकों का परिचय, जो अनात्मिक लोग हैं, ठीक है ना, जो अनात्मिक लोग हैं, जो प्रभु के लोग नहीं हैं, उनका परिचय दिया है। कितने बात है? कितने बात है? कितना? 5 जोशी अंजो। पहला, ठट्टा करने वाले, मतलब परमेश्वर की कुछ भी बात कहो, आत्मा की बात कहो, वो तो उनके लिए मजाक लगता है, उन चीजों का मजाक उड़ाते हैं। कुछ भी आत्मिक बात कहें तो उसको बस मजाक में उड़ाने वाले, ठीक है। दूसरा, वे भक्तिहीन हैं, अभक्ति की जीवन बिताने वाले हैं। और तीसरा है, हाँ, अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलने वाले हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में जीवन बिताने वाले हैं। चौथा, वे लोगों के बीच में फूट डालते हैं। अभी मैं और आशीष अच्छे रिश्ते में हैं, तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ
फटाके फोड़ देंगे। शायद पति पत्नी भी बहुत अच्छे से रहते हो तो उनके बीच में फटाके फोड़ देते हैं। मैंने शायद आपको एक बार बोला था कि पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते थे, तो एक ने बोला, अच्छा तुम लोग इतना प्रेम से रहते हो, तुम लोगों को लड़वाऊं मैं? तो इनको मालूम था कि किसी तरह हम नहीं लड़ेंगे, तो इसीलिए पति पत्नी दोनों ने बोला ठीक है, चुटकी बजा के बोला चुनौती, लड़वा ले। तो बोला आपकी पत्नी को जरा मेरे पास भेजिए। उन्हीं के सामने कान में कुछ बोला, कान में बोला, ये इतना ही बोला था। क्या बोला था? किसी को मत बोलना। हाँ, अब आशीष और शोभा बहुत प्रेम से रहते हैं। मैं शोभा को बुला करके बोलता हूं किसी को मत बोलना। आशीष को पक्का मालूम है कि कुछ भी कोई भी बोले तो शोभा आशीष को वैसे की वैसे बता देगी, इसलिए उनको पूर्ण यकीन था कि ले चलो कुछ भी बोलो। मैंने बस इतना ही बोला, किसी को मत बोलना, और कुछ भी नहीं बोला। मेरा जाने के बाद में आशीष ने मुझे वो क्या बताया था, तो उसने बोला किसी को मत बोलना। अरे तू मुझे बता दे, तो उसने बोला किसी को मत बोलना। बस कितना टाइम चाहिए लड़ने के लिए? बस हो गया। यह है फूट डालने वाला। कुछ गलती किया क्या? नहीं, बस फूट हो गया। तो इस तरह कलीसिया के अंदर भी लोगों की आपसी रिश्ते में भी फूट डालते हैं। हाँ, तो कभी सच होगा, कभी झूठ होगा, कभी आधा सच होगा। कैसे भी वो फूट डालने, ठीक है, वो है चौथा। अगला शारीरिक लोग है, मतलब उनको आत्मिक बातों से कोई भी मतलब नहीं है, बिल्कुल शरीर की ही विचार है, शरीर की अभिलाषा। तो शारीरिक लोग हैं। और छठवा आत्मा रहित है, पवित्र आत्मा का वास उनमें नहीं है। और कुछ 6 बात, तो इनका परिचय कराया है। तो ठीक है, यहूदा 4 परिचय कराता है, वो मैं बताया। पहले खुद का, उसके बाद हमारा, अब तीसरा दुष्ट लोगों का, गलत शिक्षकों का, और चौथा परमेश्वर का भी पहचान कराया। आखिरी में बताया 24-25 में, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, परमेश्वर कौन है? पहला, हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। दूसरा, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, हमको अपनी महिमा की भरपूरी के सामने खड़ा कर सकता है। तीसरा, कैसे खड़ा कर सकता है? निर्दोष करके और मगन के साथ में। हाँ, फिर उसे एकमात्र परमेश्वर, वो परमेश्वर का अगला परिचय है, वो एकमात्र परमेश्वर है, हमारे उद्धारकर्ता, वो उद्धारकर्ता का पिता है, और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। ये सारी चीजों के योग्य वो है। तो परमेश्वर का परिचय, इस तरह 4 इंट्रोडक्शंस, ठीक है ना, 4 परिचय यहां पर दिया है। अब हम आते हैं 20वां पद में, जिसको हम गुरुवार से मनन कर रहे हैं कि हमें उन्नति करते जाना है, हमें उन्नति करना है, बढ़ते जाना है। आजकल हर जगह हर सरकार
यही बोलते हैं। सबसे ज्यादा सरकारी तरफ से सुनने वाला एक शब्द है, क्या है? विकास। विकास, हाँ जी, हाँ, सबका विकास है। विकास विकास हर जगह, हर जगह। तो यही बात बताते हैं परमेश्वर भी कि हमको भी विकास करना है, हमको भी विकास करना है, बढ़ना है। ये बच्चे लोग, बच्चों के इस उम्र हमें पसंद है, छोटे बच्चों के उनकी बातचीत, उनकी शैतानी सब माता पिता को अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा ये लगता है, डांटते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक दिन बुखार से बच्चे चुपचाप पड़े रहें तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा सा उद्यमी है तो भी माता पिता को बच्चों की शैतानी, वो एक विशेष उम्र की उनकी सारे कारनामा पसंद है। लेकिन ऐसे ही बच्चे बने रहें तो, हाँ, ऐसे ही बच्चे बने रहें तो बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर तो हम दुखी होंगे, अस्पताल ले जाएंगे, डॉक्टर से मिलवाएंगे, सब है। मतलब क्या चाहिए? हम क्या चाहते हैं? विकास, हम उन्नति चाहते हैं। तो हमें उन्नति करते जाना है, हमें उन्नति करते जाना है। हमें उन्नति करते जाना है। तो कैसे हम एक आत्मिक जन उन्नति करें? जो शारीरिक जन के लिए बोला है 6 बात, उसका एकदम उल्टा होना चाहिए हम लोग। जो फूट डालने वाले या फिर जो अनात्मिक है, गलत शिक्षा देने वाले, उनके उल्टा होना चाहिए हमको। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो हमको इसीलिए उन्नति करने के वास्ते कहा है। और कैसे करें, उसका मतलब क्या है, उसके लिए हम 20वां पद परसों से पढ़ रहे हैं। कुछ बात कल देखे थे, आज और कुछ बातों को देखते हैं। 20वां पद एक और बात पढ़िए। हाँ, तुम अपने अति पवित्र विश्वास, हे प्रियो, 17, 18, 19 पदों में बताए हुए इस संसार के लोगों के बदले में हमको क्या चाहिए? हम कौन हैं? हम किसके बारे में बता रहे हैं? हम कौन हैं? दूसरा वचन, दया और शांति। तो हाँ, तो फिर पहला वचन पढ़ो। यहूदा की ओर से हाँ, नो पढ़ लो। कौन है हम? पहले हम बुलाए हुए हैं, फिर परमेश्वर पिता के हम प्रिय है, और यीशु मसीह में या मसीह के लिए सुरक्षित है। तो हमारे 3 परिचय यहां पर है। उसमें से एक के बारे में पहले एक बार हल्का सा मैंने बताया था, आपको शायद याद हो। तो हम बुलाए गए हैं, वी आर कॉल्ड आउट पीपल। शायद कल था कि परसों था, कल था, मैंने शायद सुबह बोला था, परसों बोला था ना। कलीसिया का मतलब कब बताया था? परसों था ना। हाँ, तो कलीसिया का मतलब मैंने बताया था, याद है? कलीसिया का मतलब, कलीसिया का मतलब Called out. कलीसिया का मतलब है
या ऑनलाइन से कोई बोले तो बोल दीजिए, मैं सुन लूंगा। called out, വിളിക്ക് കോൾഡ് ഔട്ട്, യാ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ, വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ. Praise God. परमेश्वर के द्वारा संसार से परमेश्वर ही के लिए बुलाकर अलग किए गए लोगों के झुंड. वो बात यहां पर यहूदा ने कहा पहला ही वचन में कि हम कौन हैं? बुलाए गए हैं और पिता परमेश्वर के प्यारे लोग हैं. हम कौन हैं? पिता परमेश्वर के बिलव्ड, प्रिय लोग हैं. शायद हम लोग शिकायत करेंगे कि हमसे प्रेम करने वाले कोई नहीं है, लेकिन कोई भी प्रेम करने वाले नहीं तो भी ऐसों के लिए एक आनंद की बात यह है, हमसे प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है. हालेलुया. ठीक है ना? നമ്മെ മറ്റാരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ പരാതി നമ്മൾ പറയും. എന്നാൽ ആരും നമ്മെ സ്നേഹിക്കാനില്ലെങ്കിലും നാം പിതാവായ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നാം പിതാവായ ദൈവത്തിന് പ്രിയരാണ്. हम पिता परमेश्वर के प्रियजन हैं. हम प्रियजन हैं. हालेलुया. हम पिता के प्रियजन हैं. और तीसरा है, हम यीशु मसीह में या मसीह के लिए सुरक्षित है. तो हमारे लिए कहा है 20वां वचन, बोला है प्रियो तुम क्या करें? बुलाए गए तुम, पिता से प्रेम किए गए तुम, मसीह के लिए सुरक्षित रखे जाने वाले तुम कैसे जीवन बिताएं? पहला, तुम्हारे अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाएं. कैसे हम उन्नति करेंगे? उन्नति करने की कुछ तजुर्बे वहां बताया है. हाँ, आगे. पवित्र हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, हाँ, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो. परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो. मैंने सुबेरे एक इंग्लिश में एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगा. बट यू डियर फ्रेंड्स, MSG version. But you, dear friends, carefully build yourselves up in this most holy faith by praying in the Holy Spirit, staying right at the center of God's love. Thirdly, keeping your arms open and outstretched, ready for the mercy of our Master Jesus Christ. This is the unending, the real life. Praise God. तो यहां पर बताया है, उसका मतलब क्या करना है? हे प्रियो, बिल्कुल अबिगेल, बिल्कुल ध्यान पूर्वक तुम्हारे अति पवित्र विश्वास के आधार पर अपने आप को बनाते चले जाएं. अपने आप को बनाते चले जाएं. कैसे बनाएंगे अपने आप को? अपनी उन्नति कैसे करेंगे? बाय प्रेइंग इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए.
दूसरा, स्टेइंग एट द सेंटर ऑफ गॉड्स लव, परमेश्वर की प्रेम की केंद्र बिंदु में बने रहते हुए। अच्छे से बैठो, वो सिर पे डालो, सिर पे डालो वो, भाई निकालना नहीं, ठीक है। परमेश्वर की प्रेम के एकदम बीच में हम पाए जाएं। परमेश्वर की प्रेम की बीच से हम बिल्कुल भी इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है, बताया, कीपिंग योर आर्म्स ओपन एंड आउटस्ट्रेच्ड। बच्चे हमारे पास आएंगे तो कैसे आते हैं? बच्चे लोग कैसे आते हैं? ऐसे दौड़ कर आते हैं ना। और बच्चे हमारे पास भी आएंगे तो हम लोग भी कैसे करेंगे? ऐसे रहेंगे क्या? नहीं, हमारे हाथ को जितना फैला सके उतना फैलाएंगे। अब देखते हो बच्चे लोग हमारे पास भी दौड़ कर आते हैं तो ऐसे आते हैं। कभी कभी इन बच्चों को हम लोग जूम में भी देखते हैं तो बुलाते हैं तो हाथ उठाते जूम में, हाँ उठा लो हमसे। होता नहीं है, हम तो वाशी में बैठे हैं, बच्चे तो इधर है नहीं तो उल्वे में है, बोलते हैं कि मोबाइल से कंप्यूटर से बोलते उठाओ हमको। तो इसी तरह कहा है कि किसी की आगमन के लिए तुम क्या करो? तुम्हारे हाथों को बिल्कुल फैला के रखो। किसके लिए है वो? किसको लेने के लिए? यीशु मसीह की दूसरे आगमन के लिए, वो है वहां पर बताया है। और चौथी बात वहां पर बताया है कि रेडी फॉर द मर्सी ऑफ अवर मास्टर, हमारे प्रभु की दया। हिंदी में क्या? दया की करुणा क्या दिया है? दया की बाट जोते रहो, वो है हाथ फैलाने की बात। बाट जोते रहो। और दिस इज द अनएंडिंग लाइफ, द रियल लाइफ। यही क्या है? अनंत जीवन है। प्रेज गॉड। तो हमें अति पवित्र विश्वास में क्या करना है? उन्नति करते जाना है। मैंने कल शाम को आपसे बोला था, एक गृह पाठ दिया था, होमवर्क दिया था। क्या था? ये विश्वास क्या है, आज हम मनन करेंगे। किसी ने सोचा क्या है विश्वास का मतलब? क्या शोभा? जिस विश्वास के लिए हमें यत्न करने के लिए कहा है, जिस विश्वास की नाम अति पवित्र विश्वास है, जिसमें हमें उन्नति करना, वो क्या है? वो विश्वास क्या है अन्नू? यीशु मसीह। जोर से बोलो ना। अनदेखा विश्वास। तो देखा हुआ विश्वास भी होता है क्या? विश्वास तो अनदेखी चीजों के लिए तो विश्वास होता है। लेकिन यहां बताया गया विश्वास क्या है? जिसके लिए हमको लड़ना है, जिसकी हमें सुरक्षा करना है, रखवाली करना है। क्या है जी? वो क्या है पूछ रहा हूं, उसकी ही तो चाहिए परिभाषा। ऑनलाइन में भी कोई है तो बोल सकते हैं, व्हाट इज दिस फेथ? Most holy faith.
Yeah, what is that most holy faith? Saving faith. आशा की Saving वस्तुओं faith. का आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा वो बोले तो भी हम नहीं मानेंगे। वो चीज आशा की हुई, वो आशा नहीं बोला तो भी हम वो चीज मानेंगे नहीं, वो नहीं है। विश्वास क्या है करके भी हमें अलग से सीखना होगा, मगर വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചത്. പരിശുദ്ധ मास्टर आत्मिक लड़ाई, विश्वास की आत्मिक लड़ाई अच्छी कुश्ती वो अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए वो विश्वास क्या है जिसके लिए आपको अच्छी कुश्ती लड़ना है? അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം, അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം. അതെ ആന്റി, ആ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത്. समर्थन समर्थन, वो समर्थन हमको करना है तो किसके लिए करना, वो विश्वास का डेफिनेशन, वो चीज क्या है? That Jesus rose from the dead. रखवाली करना है, विश्वास की रखवाली। हाँ, रखवाली करना है हमें, वो चीज क्या है, ये है बात। God's word. Pardon? God's word. God's word. You are right. यहां पर बताने वाला विश्वास, आप में से दो लोगों ने, इधर आशीष ने और उधर फैबा सिस्टर ने, उसका एक छोटी सी बिंदु बोला। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, वो ये विश्वास का एक छोटा सा बिंदु है। यहां विश्वास का मतलब ये है कि परमेश्वर की वचन की खरी शिक्षाओं की गुच्छा, द बंच ऑफ स्क्रिप्चुरल टीचिंग्स, द बंच ऑफ द डॉक्ट्रिन्स, द साउंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। यहां विश्वास का मतलब है पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षाएं, पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षाएं, साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षाएं। वो एक है क्या? वो एक ही है। इसलिए मैंने कहा उनमें से एक छोटी सी बिंदु है, आप दोनों ने जो बोला जीसस रोज फ्रॉम द डेड, वो एक छोटी सी बिंदु है। बच्चों थोड़ा अच्छे से बैठिए बेटा, ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, कोई टिकना नहीं, दीवार उधर सरक जाएगा, फिर हम लोग सब गिर जाएंगे। तो अच्छे से, मुझे मालूम है आप लोगों को बैठने में तकलीफ जरूर होगा, लेकिन हम सीखेंगे, ठीक है? ओके। तो यहां विश्वास का मतलब है परमेश्वर ने हमें सौंप रखा हुआ सच्चाइयां, सच्चाइयों की शिक्षा। कहां मिलेंगे हमें वो? परमेश्वर के वचन में मिलेंगे, पुराने नया नियमों में, खास तौर पर नया नियम हम बोल सकते हैं। We believe the all of the 66 books are verbally inspired word of God, but New Testament is the only authoritative book for us regarding the doctrine and practice. हम विश्वास करते हैं पूरे 66 किताबें बाइबल का
परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर का वचन है। बेटी इधर ध्यान देना, अभी मत पढ़ो, अभी इधर ध्यान दो, अच्छे से बैठ करके मेरे तरफ में ध्यान दो। हाँ अभी मत पढ़ना बाइबल, हाँ अभी ध्यान देना, घर में जाके बाइबल पढ़ना। तो हम लोग विश्वास करते हैं कि पूरा बाइबल, पूरे कितने किताब है बाइबल में? कितने किताब है बच्चों? 66। कितना? 66। कितना? 66। तो ये पूरे 66 किताबें परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर का वचन है, ये हम विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हो? हालेलुया। लेकिन हमारे उपदेश के लिए पूरा बाइबल नहीं लेते हैं हम। उपदेश हम लेंगे कहां से? नया नियम से। पुराने नियम से हम कोई भी उपदेश नहीं लेते। हमारे उपदेश केवल मतलब कलीसिया, हमारे मतलब हाँ नया नियम की कलीसिया का उपदेश, शिक्षा, ठीक है ना? शिक्षा केवल नया नियम में ही आधारित है। पुराना नियम की कोई उपदेश हम नहीं लेते। लेते तो हमको आज के दिन शब्द का दिन मानना चाहिए था, और हमको जानवर पक्षी वगैरह वगैरह को बलि चढ़ाने के लिए लाना चाहिए था। और हमारे बहन लोग इधर आके बैठ सकती थी? नहीं। हाँ, ऐसे किसी जगह पे हम बैठ के प्रार्थना कर सकते थे? नहीं। कम से कम यरूशलेम की ओर मुंह तो मोड़ना पड़ता था हमको। जाना था वहां कम से कम साल में 3 बार, वो भी नहीं तो हमारे मुंह, हमारी खिड़की उस तरफ में खोलना था। अभी तो हम लोग, अभी तो मैं किराए के भी मकान ढूंढता हूं तो उसमें लिखता है ईस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग। तो कोई एजेंट लोग बुलाते हैं तो पूछते हैं आपको किस तरफ मुंह वाला मकान चाहिए? पूर्व की ओर दरवाजा खुलने वाला चाहिए कि दक्षिण की ओर खुलने वाला चाहिए? हम लोगों को नया नियम के अनुसार ऐसे कुछ भी नहीं, लेकिन पुराना नियम की शिक्षा हमें लेना था तो हम ऐसे मकान में ही रह सकते थे जिसकी दरवाजा कुछ नहीं तो खिड़की किसकी तरफ खुल जाए? यरूशलेम की तरफ। तो हमको शिक्षा, उपदेश केवल नया नियम से है। इसीलिए यहां का जो विश्वास का मतलब है, नया नियम की जो बुनियादी शिक्षाएं हैं, द फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बाइबल is what is called faith here in Jude chapter, verse number 3 and also 20. यहूदा 3 और 20वें आयतों में बताया गया विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दे रखा परमेश्वर की शिक्षा, उपदेश, जो हम कहां पाएंगे? बाइबल में, खासतौर पर नया नियम में। तो नया नियम का पूरा निचोड़, बाइबल का पूरा निचोड़ है यहां विश्वास। इस विश्वास को इब्रानियों 11 का 1 वाला विश्वास मत मानना, वो नहीं। इसीलिए मैंने आशा से बोला कि वो नहीं है। हम लोग अक्सर विश्वास वो ही मानते हैं, क्या है? आशा की हुई वस्तुओं के निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का
प्रमाण, विश्वास नहीं प्रमाण, हाँ प्रमाण। वो हम लोग ऐसे विश्वास करने वाली बात है, लेकिन वो नहीं है यहां। यहां वो है प्रभु का वचन, या सबसे सरल मतलब में परमेश्वर का वचन, द वर्ड। देयर इज ए बंच ऑफ टीचिंग्स और डॉक्ट्रिन्स कंटेन्ड इन द बाइबल। एक गुच्छा है, एक से ज्यादा है, मुख्य मुख्य शिक्षा लगभग 30 बात है बाइबल के अंदर, नया नियम के अंदर, मोटा मोटा। उसके लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? पूरा पूरा यत्न करना है, और उसी के आधार पर हमको हमारे जीवन उन्नति करते जाना है। विश्वास में विश्व वचन एक और बार पढ़िए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। देखा, किसमें? अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाना। मतलब हमारे आत्मिक उन्नति का आधार क्या होना चाहिए? अति पवित्र विश्वास मतलब परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हमारे उन्नति, हमारे बढ़ना वचन के आधार पर होना चाहिए, वचन में होना चाहिए, वचन से होना चाहिए। समझ रहे हो ना? वचन हमें प्रभु ने दिया, ये वचन के आधार पर हमारे आत्मिक जीवन को हमें बनाते जाना है, बढ़ाते जाना है। उसी के लिए वचन प्रचार किया जाता है, उसी के लिए वचन सिखाया जाता है। वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हमको मन लगाना चाहिए। लेकिन कई बार हमको परमेश्वर के वचन से उतना लगाव नहीं है जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए। जो भी मौका हमें प्रभु की वचन पढ़ने के लिए मिले तो गवाना नहीं, सुनने के लिए मिले तो गवाना नहीं, सीखने के लिए मिले तो गवाना नहीं, सीखना। क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन के बारे में लिखा है कि वो मधु वरन मधु की छत्ते से भी मीठा है। अगर मधु या मधु की छत्ता मिले तो कौन छोड़ देगा? कोई छोड़ेंगे? हाँ, खाने को ना मिले तो भी चाटने के लिए मिल जाए, है ना? पसंद है? शहद पसंद है? अगर ऐसा है तो ये वचन सबसे ज्यादा मीठा चीज है शहद, मधु। और मधु से भी मीठा है ना मधु की छत्ता। मधु तो पानी जैसा टपकता है, उससे भी मीठा रहता है उसका छत्ता। आपने कभी खाया हो मुझे नहीं मालूम, मैं खाया हूं, मैंने खाया है। आपने खाई शोभा? हाँ, गांव में खाए। हाँ बिल्कुल। वो छत्ता जो है, वो छत्ता जो है बिल्कुल एक तो पक्का पक्का रहता है, वो नहीं खा सकते, उसको निचोड़ के मधु निकालते हैं। दूसरा एकदम नरम नरम रहता है, कोला कोला रहता है, तो वो बिल्कुल
पेड़ा या पेठा जैसे हमको लगता, बहुत मीठा। तो मधु और मधु से भी मीठा है मधु की छत्ता, लेकिन इन दोनों से भी मीठा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? अभी मधु और मधु की छत्ता के बारे में सुना तो हमारे मुंह में तो जहाज चल रही होगी, है ना? पानी इतना आया होगा कि जहाज चला सकते हैं। अगर ऐसा है तो उस तरह का एक इच्छा हमें खुदा की कलाम के लिए होता है। शायद अभी तो आप कहीं जाओगे तो मधु की छत्ता ढूंढ करके जाते रहोगे। ये लालच में कहीं मधु की छत्ता में जाके हाथ मत लगाना, हाँ मर जाएंगे, हाँ खतरनाक है। तो अभी कुछ दिन पहले भी केरल में एक आदमी, वो भी एक अच्छा खासा इसी में लकड़ी वगैरह काटने वाला परिचित एक आदमी, छत्ता तोड़ने गया, मधुमक्खियों ने काटा, मर गया वो आदमी कुछ हफ्ते पहले, शायद 2 महीने कुछ हुआ है। मत जाना। लेकिन तो भी हम लोग अभी ढूंढते रहेंगे, कहीं इधर तो बहुत छत्ते टपकते तो हमें मिलता ही है। देखते रहेंगे लालच करते हुए, अगर उसमें से थोड़ा सा भी मिला होता। उसी तरह की एक लालसा प्रभु की वचन के लिए है हमारे अंदर। लेकिन कई बार हमें ऐसा भरपूर मौका मिलने पर भी हम इसको एक चाटने के लिए भी इच्छा नहीं रखते हैं, चाटने के लिए भी। इसलिए मैं कई बार हमारे चर्च में भी बोला, हम बस संडे क्रिश्चियंस बनने में बहुत खुश हैं, फिर भी हम बोलेंगे आपकी वचन मधु से मीठा है करके गाएंगे भी। और दूसरा एक वचन में बताया है, वचन के बारे में वचन ही फिर बताते हैं, तेरा वचन हजारों सोने और चांदी की सिक्कों से भी मेरे लिए बहुमूल्य है। मधु और मधु की छत्ते से मीठा और हजारों सोने चांदी की सिक्कों से भी प्रभु का वचन बहुमूल्य है। अगर वो बहुमूल्य है तो हम बहुमूल्य चीजों को क्या करेंगे? संभाल के रखेंगे, बिल्कुल भी वो खोने नहीं देंगे। हम लोग अब मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, जाते समय को हल्की पुल्की चीज शायद हमारे बच्चों को देंगे, बच्चे बोलेंगे हमको दे दो, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा। लेकिन हमारी कीमती मोबाइल फोन बच्चों को देंगे? नहीं देंगे। हमारी गाड़ी की चाबी ये रख लो बेटा करके एबल को दे देंगे? नहीं देंगे। बच्चों को वो नहीं देंगे, क्योंकि बहुमूल्य चीज हम ही लोग उसको संभाल के रखते हैं, संभाल के रखेंगे। वही चीज यहां करना है, विश्वास, परमेश्वर का वचन, वचन की सच्चाइयां, द ट्रूथ्स ऑफ द वर्ड, वचन की सच्चाइयां हमारे लिए इतना मीठा लगना चाहिए कि हम उसको खाते रहें। प्रभु का वचन और वचन की शिक्षा हमारे लिए इतना बहुमूल्य होना चाहिए कि हम किसी भी तरह उसको खोने ना दें। तो यहां विश्वास का मतलब प्रभु का वचन, वचन की कहांगे वचन, और जोर से बोलो, पीछे सुसन को सुनाई दिए? नहीं, सुसन की बात छोड़ो, शोभा को सुनाई दे, बोलो बोलो ना, नाराज हो गए फिर साथ मत देना। हाँ, चुन्नी उठा के भी रखो, आ जाए तो जल्दी आने दो, बोलो
सुनाई नहीं दी अभी? अभी सुनाई दिया? ठीक है, तो मान लेंगे। वचन और वचन की शिक्षा, सच्चाइयां, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा। तो यह है विश्वास। उसके आधार पर हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उन्नति करते जाना चाहिए। यह विश्वास कैसा विश्वास है? अति पवित्र विश्वास है। पवित्र का मतलब हमें याद होंगे, है ना वीना? पवित्र मतलब हाँ, सर्वसाधारण से अलग या डिफरेंट, बिल्कुल अलग, फर्क वाला। ये विश्वास यानी ये वचन, इस वचन की शिक्षा पवित्र है। उसका मतलब खाली पवित्र नहीं, परंतु अति पवित्र है, मोस्ट होली है। होली का ही मतलब, पवित्र का भी मतलब है बिल्कुल अलग। अगर ये वचन उस तरह पवित्र है तो उसका मतलब क्या है? यह वचन बाकी सारे चीजों से भी अलग है। इट इज होली एंड देयरफॉर द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ ट्रूथ, द स्क्रिप्चर, this very bunch of faith is different from all other books, different from all philosophies, different from all isms. It is different from every human made things. समझ में आ रहा ना? परमेश्वर का वचन अति पवित्र है। पवित्र का मतलब है अलग, अलगदाई भी है और अलग भी है। ठीक है ना? अलगदाई भी है, अलग भी है। अब ये बहन और परिवार पहले जहां रहते थे वहां से उनको अलग कर दिया। ये पवित्रताई का पहला हिस्सा है। लेकिन यहां अलग रहने के बावजूद भी वहां जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहें तो कोई फर्क नहीं, तो फिर वहीं रहना है ना। अब हम वहां से इधर आ गए तो क्या होना चाहिए? फर्क होना चाहिए। हाँ, सारी चीजों में फर्क होना चाहिए। ये है अलग, अलगदाई भी है, अलग भी होना, फर्क होना। परमेश्वर का वचन पवित्र होने के मतलब है कि वो बाकी सारे चीजों से अलग है। क्या है अलगदाई? अलग क्या है? क्यों अलग है? जगत में बहुत सारे शास्त्र है। वीना इधर ही हो? पढ़ रही हो, सो रही हो? आप अभी मत पढ़ो। हाँ, मैं बाइबल स्कूल में बोलता हूं कि एक हाथ ऐसे घुमा लेना, दूसरा हाथ ऐसे भी, दोनों एक साथ, एक ऐसे और एक ऐसे। नहीं होगा ना? हाँ, मतलब एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक ही समय में। हाँ, बाद में प्रैक्टिस कर लेना जब नींद आ जाएगा तो। उसका मतलब सुनना भी पढ़ना भी नहीं होगा। पढ़ने की आत्मा बाद में, अभी सुनने की आत्मा। ठीक है। और हमारे बीच में ज्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग हैं आंख बंद करके ही सुनते रहते हैं। तो मैं बोलता हूं, हाँ, आंख बंद करके मत सुनो, आंख खुला ही रख करके सुनो। कान भी खुला रखो, दिल भी खुला रखो, आंख भी। कुछ लोग बोलते प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना आप करते रहो तो भी आंख खोल के ये भी कर लेना प्रार्थना। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक। क्योंकि क्या है?
अति पवित्र विश्वास की बात हो रही है। ठीक है, तो ये अति पवित्र विश्वास, संसार में बहुत सारे शास्त्र है, उन शास्त्रों से यह वचन, ये विश्वास अलग है। क्यों, क्या अलग है? सबसे पहला बात यह है, वो सब मैन मेड है, मनुष्यों ने बनाए हैं, लेकिन यह हमने तीसरा वचन में पढ़े, पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया है। मतलब इसका स्रोत मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। ये वचन अति पवित्र है, इसलिए ये अलग है सारे दार्शनिक विचारों से, फिलॉसफियों से ये अलग है। क्योंकि ये क्या है? गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन है। ठीक है ना? वचन है। ये पवित्र शास्त्र वचन अलग है, डिफरेंट है। कैसे? इट इज नॉट एन ओपिनियन, ये अभिप्राय नहीं है। इट्स नॉट एन ओपिनियन, ये अभिप्राय नहीं है। फिर क्या है? कमांडमेंट, परमेश्वर की आज्ञा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वाली बात से ये बिल्कुल अलग है। ये ट्रूथ है, सच्चाई है, ऐसा ही है। इसीलिए है बच्चों, आपको मालूम है ये किताब कितने साल पुराना है? बहुत, मतलब कितना? 3,500 साल। कितने? हाँ, 3,500 साल से ऊपर पुराना। लेकिन अब तक इनमें से कुछ भी बदलना नहीं पड़ा। क्यों? अगर मनुष्य की विचार, अभिप्राय होते, फिर गई अभिप्राय होते तो बिल्कुल बदलना पड़ते। लेकिन ये परमेश्वर की अटल वचन है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। ये नहीं हटता है, ये नहीं बदलता है। समझ में आ रहा ना? ये नहीं बदलता है। समय समय के हिसाब से ये बदलना नहीं होगा। इसीलिए मैं एक किताब में पढ़ा हुआ बात कई बार कन्वेंशन वगैरह में बोलता हूं, आप लोगों को भी इस सिलसिले में बताता हूं। एक बार एक पानी वाला जहाज समुद्र से जा रही थी, और उस जहाज के अंदर पूरा फौज का औजार, हथियार भरे थे। एक वारशिप था, लड़ाई का एक वारशिप, उसमें पूरा हथियार भरे थे, और उसमें फौज की सबसे बड़े अधिकारी लोग बैठे थे, और वो कप्तान और ये लोग सब पहली बार उस रास्ते से जा रहे थे। तो सांझ होते होते उन्हें देखा कि ये जहां जा रहे उसी के एकदम सामने दूसरा एक जहाज दिखाई दिया, एक ही रास्ते से आ रहे हैं। तो इसके कप्तान ने उसकी कप्तान को संदेश भेजा, रेडियो मैसेजेस भेजते थे, संदेश भेजा कि आप 10 डिग्री दाएं तरफ में हट करके चले। तुरंत वहां से जवाब आया, आप 10 डिग्री बाएं हट करके चले। ये तो फौज का है, बड़े बड़े अधिकारी है, पूरा हथियार भरा। इनने बोला
कि ये संदेश, दूसरा संदेश भेजा कि ये संदेश मिलते ही तुरंत 10 डिग्री तुम दाएं तरफ हट करके चलना। तुरंत वहां से जवाब आया, ये संदेश मिलते ही तुम 10 डिग्री शीघ्र बाएं तरफ में लेफ्ट मोड़ करके चलना। इनको आया गुस्सा। इन्हें अगला संदेश भेजा कि जान बचाना है तो जल्दी दाएं तरफ में मुड़ो। जवाब वहां से वैसे ही आया, जान बचाना है तो जल्दी 10 डिग्री बाएं तरफ मुड़ो। आखिरी संदेश भेजा, यह एक वारशिप है, लड़ाई का औजारों से भरा एक जहाज है, हमारे हुक्म तुमको मानना ही पड़ेगा। तो उधर से जवाब आया, तुम कोई भी हो, लेकिन यह एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब रास्ता दिखाता। हमारे सुरजीत भाई गाड़ी चला के जा रहा है, अभी तो चला लेता है, पहले नया नया था, तो कभी कभी सिग्नल के सीधे ले जाते हैं, तो सुरजीत भाई बोले ये सिग्नल हट जा, मुझे जाने दे। होता नहीं, जान बचाना था तो क्या होना चाहिए था, सिग्नल से हमको हट कर चलना। सिग्नल हटेगा कभी, वहीं रहेगा। उसी तरह जहाजों को सिग्नल देने वाला लाइट हाउस होता है, वो हटता नहीं है, एक जगह पे स्थिर बना के रखा है। वो ही जहाजों को बोलते कहां मुड़ना, कैसे चलना, ये सब। क्या समझ में आए? परमेश्वर का वचन किसकी तरह है? लाइट हाउस की तरह है, नहीं तो आप समझ लो सिग्नल की तरह है, वो कभी बदलता नहीं। अगर हम उन सिग्नल के अनुसार चले तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो वो सिग्नल को बदलने चले जाएं, नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमें दिया है कि इसकी आधार पर हमारी जिंदगी बदल जाए, कभी हम इसको बदलने की कोशिश नहीं करें। हालेलुया। हर परिस्थिति में, मराठी के लिए भी, मलयाली के लिए भी, गेहूं खाने वालों के लिए भी, भात खाने वालों के लिए भी, ठीक है ना, सबके लिए ये वचन बराबर है। हालेलुया। आप चाहे बिहार के हो या बंगाल के हो, ठीक है ना, अब पढ़े लिखे हो या अंगूठे छाप हो, फर्क नहीं, सबके लिए ये वचन एक ही जैसा है। इसीलिए कहता है ये पवित्र है, मतलब इट इज डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग है, मनुष्यों की अभिप्राय नहीं, not suggestions and opinions, but they are commandments, unbreakable, irrevocable. ये मनुष्यों की विचार नहीं, सोच नहीं कि समय समय पर बदल जाएं। अभी ये बच्चों को टीवी चालू करें तो कौन सा प्रोग्राम पसंद है? कार्टून। लेकिन हम लोग बड़े लोगों को न्यूज, बिल्कुल, बड़ों को तो न्यूज। घर में इसलिए लड़ाई होते हैं, बच्चे बोलते कार्टून रखो, बड़े बोलते हैं दूसरा प्रोग्राम रखो। क्यों? ये पापा मम्मी भी बचपन में कार्टून ही, उस समय हम लोगों के पास था नहीं, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूं समझने के लिए कि उस समय की उम्र के हिसाब से विचार ऐसा ही था, वही पसंद था। लेकिन अब नहीं, मतलब उम्र के हिसाब से हमारे विचार बदलते हैं बदलते हैं। लेकिन प्रभु का वचन नहीं बदलता, नहीं टलता, अटल वचन है, स्थिर रहने वाला वचन है। प्रेज़ गॉड। तो ये वचन
अति पवित्र मतलब ये अलग है। वचन दुनिया की अन्य शास्त्रों से, किताबों से अलग है। हमारे परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है, बाकी सारी सृष्टि से वो बिल्कुल अलग है। हम पवित्र लोग, हमारे नाम ही क्या है? पवित्र लोग, मतलब हम बाकी लोगों से अलग है। क्यों? हाँ, अति पवित्र परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन लिया है, तो हमें संसार के लोगों से बिल्कुल अलग रहना है। ठीक है ना? अलग रहना है। हालेलुया। तो अलग, समझ में आए पवित्र का मतलब? तो पवित्र शास्त्र इसलिए कहा है, या फिर इसीलिए ये अति पवित्र विश्वास कहा है। वो अति पवित्र विश्वास के आधार पर हमें उन्नति करते जाना है। उन्नति करने की तजुर्बे वहां पर बताया है, आत्मा में प्रार्थना करना, प्रभु की प्रेम में बने रहना, फिर जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बात होती है। आनंद जीवन के लिए बाट जोहना, यीशु मसीह की दोबारा आगमन की बाट जोहना, उन सब के बारे में प्रभु चाहें तो शाम को हम मनन करेंगे। तो अब थोड़ा सा कुछ समझ में आया विश्वास क्या है? खास अभी तो मैंने दो ही बात बताया कि एक है विश्वास क्या है। इब्रानियों 11 का पहला मत समझना कि ये विश्वास के बारे में, ये विश्वास है हमको मानने के लिए, हमको अनुसरण करने के लिए परमेश्वर ने दे रखा परमेश्वर की सच्चाइयां। ये बिल्कुल हमने देखा ये पवित्र है, मतलब बिल्कुल अलग है। इट्स नॉट एन ओपिनियन ऑफ मैन बट रेवलेशन फ्रॉम गॉड। यह मनुष्यों का कोई अभिप्राय और विचार नहीं, परंतु यह क्या है? परमेश्वर का प्रकाशन है, रेवलेशन है। दुनिया में और कुछ भी किताब नहीं जो परमेश्वर की ओर से आया हो। दुनिया में और कोई भी किताब नहीं जो परमेश्वर की प्रकाशन से मिला हो। समझ में आया ना? ये बिल्कुल वैसा अलग है। ये कैसे मिला हमें? परमेश्वर की आत्मा की प्रकाशन से, प्रेरणा से। इस तरह लिखा गया दूसरा कोई भी किताब नहीं। इसीलिए इससे हम प्रेम करें। कैसे प्रेम करें? दुनिया के लोग सोना चांदी को जैसे बहुमूल्य जानते हैं, उससे भी हम इसे बहुमूल्य जानें। जैसे सबसे मीठा या पसंदीदा भोजन, उससे भी ये हमारे लिए मीठा लगे। हालेलुया। और इसकी हमें रखवाली करना है। अगर कोई भी इनमें से थोड़ा सा भी इधर उधर जाए, हमको दो चीज करना। क्या क्या करना है? कल भी मैंने बोला था, डिफेंड द ट्रूथ। इस वचन की सच्चाइयों का हमें रखवाली करना। और दूसरा, रिफ्यूट द हेरेसीज। गलत शिक्षाओं पर हमें वार करना है। ये दो काम हमें करना है ये वचन के साथ। ऐसे हमें इसी के अनुसार उन्नति करते जाएं। उन्नति ऐसे करते जाएंगे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए हम ऐसे खड़े रहेंगे। जैसे बच्चे लोग हमारे पास हाथ उठा करके मुझे उठा लो करके खड़े रहते हैं।
वैसे हम भी अपने मसीह के पास हाथ उठा करके मुझे उठा लो करके खड़े रहें। आयसों को लेने अपने बाहों को फैलाते हुए हमारे मसीह शिखर आ रहे हैं। हालेलुया। प्यारो, ये जीवन कुछ ही दिनों के लिए है। हमें प्रभु यीशु के आगमन की बाट जोना है। आइए हम उसके लिए अपने आप को समर्पण करते हुए ये सुने हुए वचन के आधार पर हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।